तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स आर्ट्स ओरल आईसीएसई बोर्ड से आपके पास चैप्टर नंबर 17 लोसाई। और लोसाई में अब बारी है हमारे पास एक्सरसाइज की, क्योंकि इससे पहले हमने आपको सॉल्व एग्जाम्पल्स भी करवा दिए हैं और उससे पहले हमने आपको कंसेप्ट भी समझा दिया है ना। तो एक्सरसाइज को करने से पहले रिक्वेस्ट यही रहेगा कि पहले कंसेप्ट वाली वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से समझ लें, ताकि यहाँ पे आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल सके। और साथ ही अगर आप सॉल्व एग्जाम्पल को कर लें तो आई है ये क्वेश्चंस मुझे बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एक आधे में जो डाउट होगा उसको आप क्लियर कर सकते हैं, राइट। तो चलिए अब हम बारी यहाँ पे आ जाती है एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज को हम फटाफट क्या करते हैं, उड़ा देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमसे बोला गया है डिस्क्राइब एंड कंस्ट्रक्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग लोसाई। तो किस तरह के लोसाई बनेंगे, सिंपल हमें बताना है हर एक क्वेश्चन में कि उसका लोकस क्या होगा और उसको आपको कंस्ट्रक्ट भी करना है, बनाना भी है, राइट। ओके, तो हमसे पहला कहा जाता है इसमें द लोकस ऑफ द टिप ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ वॉच। तो आपने वॉच देखा होगा, इस तरह से रहता है आपके पास, है ना। और इसका जो मिनट हैंड रहता है, तो यहाँ पे जो सेंटर रहता है आपके पास, यहाँ से मिनट हैंड कहीं ना कहीं आपने देखा होगा सबसे लार्जेस्ट वाली क्या होता है, मिनट हैंड। और कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा है कि जो मिनट हैंड है ना, वो एक तरीके से रेडियस है किसका, सर्कल का। तो अगर ये आपके पास मूव करता है ना, द लोकस ऑफ द टिप ऑफ अ मिनट हैंड, इसका टिप कहाँ होगा, ये वाला। अगर ये मूव करेगा तो ऐसे ही मूव करेगा, तो क्या बनाएगा आपके पास वो बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप बोल देंगे एक सर्कल बनाएगा, और सर्कल की रेडियस विल बी द मिनट हैंड ऑफ द वॉच। समझ में आ गई इतनी बात। तो आपके पास कंस्ट्रक्ट करके बना देना है, कितना भी आप मिनट हैंड की लेंथ ले सकते हो, और लोकस बना दोगे तो एक सर्कल निकल कर आ जाएगा। सेकेंड है आपके पास द लोकस ऑफ द टिप ऑफ द पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक। आपने पेंडुलम देखा होगा, है ना। पेंडुलम ये आपके पास बॉब रहता है, ये इधर 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 आते जाते रहता है, आते जाते रहता है। तो आपसे बताना है कि ये क्या है ना। ये जो टिप है, इसका टिप आगे पीछे हो रहा है, तो क्या बना है, लोकस का नाम क्या है। तो लोकस का नाम आप कह सकते हो, ये जैसे सर्कल है, सर्कल का कोई पार्ट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। तो आप क्या देंगे, आर्क है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके पास द लोकस ऑफ अ पॉइंट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट ओ। अगर आपके पास एक पॉइंट फिक्स्ड है और 5 सेंटीमीटर दूर में एक पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट को मैं मूव करा रहा हूँ, तो हमेशा 5 सेंटीमीटर होने चाहिए, ध्यान रखना है। हमेशा क्या रहने वाला आपके पास, 5 सेंटीमीटर रहने वाला। ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये ना, ये हमेशा क्या रहने वाला आपके पास, 5 सेंटीमीटर रहने वाला हमेशा। अच्छा, अगर ये 5 सेंटीमीटर हमेशा रहने वाला है, मुझे पता है इधर कम इधर ज़्यादा है, बट आपको उसी हिसाब से 5 सेंटीमीटर का सर्कल ही बनाना है एक तरीके से, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ना, 5 सेंटीमीटर क्या है, दूर है। और अब ये मूव करेगा, ऐसे ही मूव करना है कि 5 सेंटीमीटर इस वाले फिक्स पॉइंट से हमेशा 5 सेंटीमीटर ही रहे, तो 100% क्या बना लेगा, वो रेडियस बना लेगा। और रेडियस बनेगा तो टोटल क्या बन जाएगा आपके पास, सर्कल बन जाएगा। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है आपके पास, है ना। यार ये क्या हो जाता है इसको, ठीक है। तो ये कहानी हो गया आपके पास इसकी पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 की। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। द लोकस ऑफ अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन। अब की बार आपके पास क्या है, फिक्स्ड लाइन है ए बी, और ए बी फिक्स्ड लाइन से आपके पास हमेशा 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होना चाहिए एक पॉइंट कहीं भी ले लीजिए, 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे मान लीजिए यहाँ पे ले लिया, तो हमेशा 3 तभी रहेगा ना जब एक पैरेलल लाइन इस तरह से बना लेगा, ये वाला पॉइंट मिलकर क्या बनाएगा, एक पैरेलल लाइन बनाएगा। तभी तो इसमें चाहे कितने भी पॉइंट हो, यहाँ हमेशा वो क्या होंगे, 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होने वाला है। नेक्स्ट आपके पास द लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स OA एंड OB ऑफ एंगल AOB। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एंगल AOB बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। तो चलो यार सबसे पहले हम यहाँ पे एंगल AOB बना लेते हैं। मान लेते हैं कि ये है एंगल AOB, यहाँ पे A है, यहाँ पे O है, यहाँ पे B है, और ये आपके पास एंगल AOB बन गया। अब इसमें कहा जाता है हमें एक ऐसा लोकस बताना है जो OA और OB से फिक्स्ड OA और OB से इक्वल डिस्टेंस पे हो। इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस पे हो। तो एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया जो इससे भी इक्वल डिस्टेंस पे और इससे भी, है ना, OA से भी और OB से भी, यहाँ आप कहीं पे भी लेंगे, है ना। ये तो डायरेक्टली थ्योरम ही आपको मालूम ही है। तो ये एक ऐसा निकल कर आएगा जो इस एंगल को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। येस, दैट लाइन विल बी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB, राइट। तो देखिए इधर वाला एंगल, इधर वाला एंगल इक्वली पार्ट डिवाइड में करने वाला, राइट, इक्वली पार्ट में डिवाइड करने वाला, राइट। चलिए ये हो गया आपके पास। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें कहा जाता है, ये हो गया, है ना, यस। अब नेक्स्ट क्या आ जाता है, द लोकस ऑफ द सेंटर्स ऑफ ऑल सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर एंड टचिंग एक्सटर्नली एक फिक्स्ड सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो इसका कंस्ट्रक्शन करने के लिए सबसे पहले एक फिक्स्ड सर्कल को बनाते हैं।
फिक्स्ड सर्कल है, रेडियस 3 सेंटीमीटर है, इन्होंने कह रखा है, वो हमने काम कर दिया। अब कहा जाता है लोकस निकालना है सेंटर्स ऑफ ऑल सर्कल्स। बहुत सारे सर्कल्स होंगे और उनके सेंटर्स होंगे, उनके सेंटर्स का लोकस बताना है अपने को, और उसकी जो रेडियस होनी चाहिए, जितने भी सर्कल्स होंगे 1 सेंटीमीटर होने चाहिए। साथ में टचिंग एक्सटर्नली, इस वाले सर्कल को एक्सटर्नली टच कर रहा है और रेडियस 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया रेडियस 1 सेंटीमीटर का, ठीक है, 1 सेंटीमीटर का। एक और सर्कल मैंने यहाँ पे बनाया रेडियस 1 सेंटीमीटर का। एक और सर्कल मैंने यहाँ पे बनाया रेडियस 1 सेंटीमीटर का। आप चीज़ों को समझना है, ये जितने भी सर्कल आप बनाएंगे उनके सेंटर का लोकस, इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसका, इस तरह से बहुत सारे बन सकते हैं, है ना। इसी तरह से आपके पास सर्कल बनेंगे बहुत सारे, इस तरह से एक्सटर्नली टच करेंगे इसको, इस तरह से बहुत सारे सर्कल बनेंगे। तो ये जो सर्कल के सेंटर्स को जो मैं मिलाऊंगा तो क्या बनेगा, मेरे पास एक नया सर्कल बनेगा। यस, न्यू सर्कल विथ रेडियस कितना हो जाएगा 3 और यहाँ तक 1 कितना हो जाएगा 4। तो नया सर्कल बनेगा विथ रेडियस 4 एंड ऑल्सो कॉन्सेंट्रिक टू द गिवन सर्कल। फिक्स्ड सर्कल, जो फिक्स सर्कल रहेगा उसके कॉन्सेंट्रिक रहेगा। कॉन्सेंट्रिक मतलब ये वाला बड़ा वाला हमारा 4 सेंटीमीटर वाला रेडियस का बन गया, अंदर वाला 3 सेंटीमीटर का रेडियस वाला है। इसका मतलब दोनों का सेंटर क्या कॉमन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, बात करते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जाता है द लोकस ऑफ द सेंटर्स ऑफ ऑल सर्कल्स टू विच बोथ द आर्म्स ऑफ एन एंगल ए ओ बी आर टेंजेंट्स। तो आपको टेंजेंट के बारे में पता ही होना चाहिए, छोटी सी चीज़ है। सर्कल है, एक ऐसा लाइन जो सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करके जा रहा हो, ओनली एट वन पॉइंट, दैट लाइन इज कॉल्ड बेसिकली टेंजेंट एंड इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये रेडियस और ये हमेशा इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब हमसे इसमें ये चीज़ नहीं पूछा, ये तो मैंने आपको कंसेप्ट के लिए बताया। इसमें पूछा जाता है हमारे पास एक एंगल ए ओ बी है, लीजिए फटाफट बना दीजिए, यहाँ पे ए, यहाँ पे ओ और यहाँ पे बी, है ना। हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एंगल ए ओ बी बना दिया। अब हमसे इसमें कहा जाता है लोकस निकालना है किसका, सेंटर्स ऑफ ऑल सर्कल्स। सारे सर्कल के सेंटर का लोकस निकालना है जो दोनों ही आर्म से इक्वल होंगे, इस वाले आर्म से और इस वाले आर्म से। मतलब इस एंगल के आर्म क्या होंगे, एक ये वाला आर्म है, एक ये वाला आर्म। एक एंगल को बनाने के लिए 2 आर्म की ज़रूरत होती है, तो दोनों आर्म से इक्वल डिस्टेंस पे होने वाले हैं उसके सेंटर, सारे सर्कल के सेंटर। तो मान लेता हूँ कि मैं एक सर्कल यहाँ पे लिया, इसका सेंटर यहाँ पे होगा, है ना, और ये वाला जो सेंटर होगा वो इससे और इससे इक्वल डिस्टेंस पे है, ऐसा इन्होंने कह रखा है। एक और सर्कल लिया मैंने इस तरह से, इसका सेंटर यहाँ पे, इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। एक और सर्कल लूँगा मैं जो दोनों को टच करेगा, दोनों आर्म को क्या करने वाला है, ये टच करने वाला है, मतलब टेंजेंट का काम करेगा। देखिए इसका टेंजेंट है, इसका टेंजेंट, इस वाले सर्कल का ये दोनों आर्म क्या टेंजेंट है, इस सर्कल का भी दोनों ये क्या है टेंजेंट है, इस सर्कल का भी ये दोनों क्या आपके पास टेंजेंट है। बड़ी छोटी सी चीज़ है ना। तो चलिए अब इनके टेंजेंट जा रहे हैं। अब इनके सेंटर्स का लोकस क्या होगा, इसके सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर, इन सारे सेंटर्स को मिला दूंगा एंड दिस विल बी द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी। यस, एंगल बाइसेक्टर निकल कर आ जाएगा, जो एंगल को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा। कौन से एंगल को, ए ओ बी एंगल को, इस वाले पूरे एंगल को, ठीक है। चलिए यहाँ तो हो गए 7 तक की बारी। अब आगे इसमें ही बोल रहा है, इसमें टोटल 11 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के आपके पास 11 पार्ट्स हैं, ठीक है ना। विजिबिलिटी ठीक है ना। चलिए आगे की बात करते हैं, इसमें क्या कहा जाता है। तो इसमें कहा जाता है लोकस ऑफ अ पॉइंट 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए फिक्स सर्कल टुवर्ड्स द सेंटर ओ हुज रेडियस इज 3। तो एक तो फिक्स सर्कल है 3 सेंटीमीटर का, पहले तो वो बनाया जाए, ठीक है। ओके, अब हमसे क्या कहा जाता है, लोकस निकालना है ऑफ ए पॉइंट 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द सर्कमफ्रेंस, 1 सेंटीमीटर है, और टुवर्ड्स द सेंटर ओ है। अच्छा, टुवर्ड्स द सेंटर ओ है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, मतलब अंदर की तरफ आना है ना। मतलब क्या करना है आपको, अंदर की तरफ आना है, 1 सेंटीमीटर अंदर आना है ऐसे करके। और इसके सेंटर रेडियस 1 सेंटीमीटर बोले है ना, तो कुछ इस तरीके से सर्कल बनेगा। एक सर्कल यहाँ पे बन गया, थोड़ा सा इधर बनाता हूँ मैं, ये कुछ ज़्यादा इधर बना दिया मैंने, यहाँ पे सर्कल बनाता हूँ मैं, है ना। रेडियस 1 सेंटीमीटर बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, एक और बनाऊँगा तो ऐसे बनेगा। अंदर जाना है, सेंटर की तरफ जाना है, इस वाले सेंटर की तरफ जाना है, इसीलिए ऐसे बनाऊँगा, ठीक है ना। फिर ऐसे बनाऊँगा, समझ लीजिएगा सर्कल है, फिर ऐसे बनाऊँगा, ऐसे बनाऊँगा, इस तरह से बनते रहेंगे। इन सारे सर्कल के सेंटर्स को मैच कर दूँगा ऐसे करके। यही बोला ना, लोकस ऑफ अ पॉइंट बोला है, सॉरी पॉइंट बोला है इन्होंने, सेंटर नहीं बोला, सर्कल नहीं बोला, अंदर नहीं बनाना। तो इसको हटा दीजिए, एक बार दोबारा से बताता हूँ मैं आप लोगों को। एक फिक्स सर्कल ले लीजिए। यार मेरे पास तो है ना ये सारे सिस्टम में, क्यों कर रहा हूँ ये चीज़।
ये लो सर्कल बना दिया हमने, और सर्कल का रेडियस कितना मेरे पास 3 सेंटीमीटर। ये कितना मेरे पास 3 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर अंदर आना है किधर, सेंटर की तरफ। तो 1 सेंटीमीटर अंदर आऊँगा तो यहाँ पे आएगा, मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर। इस वाले पॉइंट का लोकस बताना है जो हमेशा 1 सेंटीमीटर पे रहेगा। तो यहाँ पे एक और पॉइंट ले लूँगा तो भी वो क्या रहेगा 1 सेंटीमीटर। यहाँ एक और पॉइंट ले लूँगा क्या रहेगा 1 सेंटीमीटर। यहाँ एक और पॉइंट ले लूँगा 1 सेंटीमीटर। यहाँ 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 ये सारे क्या रहेंगे आपके पास, इससे 1 सेंटीमीटर रहेंगे। इन सबको मिला दूंगा तो क्या बन जाएगा आपके पास, एक नया सर्कल बन जाएंगे। एंड दिस न्यू सर्कल विल हैव रेडियस इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड विल बी द कॉन्सेंट्रिक, ऑल्सो कॉन्सेंट्रिक टू द गिवन सर्कल। समझ में आई इतनी बात, क्योंकि कॉमन सेंटर है दोनों के, इसलिए कॉन्सेंट्रिक बन जाएगा। चलिए अब हम आगे की बात कर लेते हैं, बड़ी छोटी सी चीज़ थी। ये हो गया। अब 8th, अब 9th की बात करते हैं। द लोकस ऑफ अ पॉइंट 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर। तो ये तो बड़ा ही आसान है। एक सर्कल है ना, जिसका रेडियस 2.5 सेंटीमीटर है। तो मान लेते हैं इसका रेडियस कितना मेरे पास 2.5 सेंटीमीटर, और इन्होंने बोला लोकस निकालना है, पॉइंट है 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर से 1 सेंटीमीटर दूर पे यहाँ पे। तो ऐसे करके इसका लोकस निकालेंगे तो 1 सेंटीमीटर दूर पे रहेंगे, तो एक नया सर्कल बनेगा, सर्कल विद सेंटर, है ना। यहाँ पे देख लीजिए एक नया सर्कल बनेगा जिसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर होने वाली, राइट। एंड ऑल्सो कॉन्सेंट्रिक टू द गिवन सर्कल। फिर से वही क्वेश्चन था। नेक्स्ट है द लोकस ऑफ अ स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम ए टावर। तो कहीं पे भी एक टावर वहाँ से ड्रॉप कर रहे, ध्यान रखिएगा फेंक नहीं रहे, पैराबोलिक। अगर मैं फेंकता हूँ ना, ऐसे करके फेंकता हूँ तो पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा, बट ड्रॉप करना इज़ अनदर थिंग। जब मैं यहाँ से ड्रॉप करता हूँ ना तो डायरेक्टली नीचे आएगा, जो कि एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन को बनाकर दे देगा आपके पास हर पॉइंट पे। यहाँ 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 इस तरीके से वर्टिकल स्ट्रेट लाइन जो है आपको देखने को मिलेगा। हॉरिजॉन्टल भी देखने को तब मिलेगा जब मैं एक्स एक्सिस में सिर्फ नीचे की तरफ में, ऐसे मान लो कि फुटबॉल है, उसको मैंने सिर्फ किक मार दिया, उड़ाया नहीं है, सिर्फ ज़मीन से अटैच्ड किक मारा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपके पास ए बी इज़ अ फिक्स्ड लाइन। 11th में कहा जाता है ए बी इज़ अ फिक्स्ड लाइन, तो हमने ए बी को क्या ले लिया, फिक्स्ड लाइन ले लिया। स्टेट द लोकस ऑफ अ पॉइंट सच दैट एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ए और बी को मैंने फिक्स कर दिया है, और ए पी भी 90 होना चाहिए। ये वाला आपके पास क्वेश्चन भी आया था, ये वाला हमने आपको करवाया हुआ भी ये पहले, राइट। तो ए पी बी जो है आपके पास वो 90 डिग्री है। तो आपको हमने बता रखा था सेमी सर्कल की कहानी कि इसमें से एक सेमी सर्कल पास होगा, सर्कल बन जाएगा वो कुछ इस तरह से, है ना। ऐसे करके इन तीनों पॉइंट से आपके पास नॉन कोलिनियर पॉइंट वाली कहानी है ये, इससे एक सर्कल बनकर तैयार हो जाता है। आप यहाँ से ऐसे एक पॉइंट लेंगे ना, ये वाला अगर पॉइंट पी है और अगर ये 90 डिग्री तब भी ये सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे ही लाई करेगा। तो हमेशा ये आपके पास 90 डिग्री होता है एंगल्स इन द सेमी सर्कल का, ठीक है ना। या फिर आप पूरा मिला देंगे तो सर्कल बन जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये सर्कल ही रहेगा विथ डायमीटर ए बी, ठीक है। तो ये कहानी हो गई आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 की। और अब हम मूव ऑन कर जाते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है डिस्क्राइब द लोकस ऑफ अ पॉइंट इन अ रोम्बस। तो आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे आपके पास क्या है, रोम्बस गिवन है, राइट। तो मैं फटाफट क्या करता हूँ, पहले रोम्बस ही बना देता हूँ। रोम्बस तो मेरे पास सीधा ये रहा ना, टेढ़ा जा रहा है, इधर ले आएंगे हम। इक्वल इक्वल जा रहा है, इक्वल इक्वल, और बड़ा बना लो, ठीक है रोम्बस। चलो ये हमारा रोम्बस है। रोम्बस की हम नेमिंग कर देते, क्या नेमिंग करें, ABCD बोला हुआ इन्होंने भी, तो ABCD नेमिंग कर दिया हमने। अब इन्होंने क्या बोला है, विच इज़, है ना, एक पॉइंट हमें ऐसा बताना है रोम्बस में, विच इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम AB एंड AD। तो AB कहाँ है, ये रहा, और AD कहाँ है, ये रहा, है ना। तो ये रहा AB एंड ये रहा AD। तो हमें AB और AD का क्या करना है, अपने को इक्वी डिस्टेंट वाला पॉइंट बताना है। तो इक्वी डिस्टेंट वाला ये चीज़ ऑलरेडी बता रखा है, दो साइड से इक्वल डिस्टेंस वाला लाइन अगर जाएगी ना, तो वैसे भी पॉइंट अगर जाएंगे तो पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो वो क्या बन जाएगा आपके पास, कुछ इस तरीके से बन जाएगा, सीधा निकल कर आ जाएगा। और 100% इस वाले एंगल का यहाँ से ऐसे और ऐसे हम कर देंगे, सीधा ऐसे काट देंगे, तो ये जो होगा एंगल बाइसेक्टर होगा ऑफ एंगल BAD, राइट। तो BAD का बाइसेक्टर ऑफ BAD, बाइसेक्टर ऑफ BAD, एंगल BAD विल बी द परफेक्ट लाइन, ठीक है ना। ये वाला जो इक्वी डिस्टेंट होंगे आपके पास AB से भी और AD से भी। मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट लिया, इससे भी इक्वल डिस्टेंस पे, और ये वाला, ये और ये इक्वल डिस्टेंस, तो यहाँ पॉइंट ले लिया, ये और ये इक्वल डिस्टेंस, ये कहानी रहेगी आपके पास, ठीक है। दूसरा बोला A और C से भी इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो A यहाँ पे है और C यहाँ पे है, इन दोनों से अगर इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए ना, तो 100% एग्जैक्टली यहाँ पे एक मिड पॉइंट आएगा।
तो ये जो लाइन होगी ना, ये वाली लाइन, ये वाली, इसको आप क्या करेंगे, सीधा सीधा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ मोर देन हाफ खोलिए, यहाँ पे मोर देन हाफ, यहाँ से ऐसे ऐसे, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो कहीं ना मिलकर आ जाएगा आपके पास। थोड़ा सा ये कुछ ज़्यादा ही इधर चला गया, तो ये वाला समझ लीजिएगा, इधर थोड़ा सा बनकर निकल कर आएगा, ठीक है ना। वो तो आप बनाएंगे जब परफेक्टली बनकर निकल कर आएगा, ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कुछ इस तरीके से मान लीजिए यहाँ पे काट दिया, तो ये आपके पास जो पॉइंट होगा ए से भी और सी से भी आपके पास क्या होने वाले, यस, ए और सी से दोनों से क्या होंगे, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा वो इक्वल डिस्टेंस पे होने वाले, ठीक है। तो अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के पास और लेट्स सी क्या है इसमें। देखिए इसमें कहा जाए कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ए बी सी इन विच बी सी इज 5.3 सी ए और ए बी। ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपके पास एंगल गिवन नहीं है, और जब एंगल गिवन नहीं होता उसको इसमें जनरली बच्चों को प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं आपको बताऊँ ये और भी ज़्यादा आसान होता है। सबसे पहले जो सबसे बड़ी होती है वैल्यू गिवन, उसको आप सबसे पहले बेस में बनाने की कोशिश करें। वैसे नहीं बनाएंगे जब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट कोशिश करें कि बेस में बनाएं वही वाली जो वैल्यू सबसे बड़ी हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, बी सी बना लीजिए, बी से लेकर सी तक 5.3, और ये मान लीजिए कि बी सी है कितना है, 5.3 है, ठीक है, सेंटीमीटर। इसको आप बी बोल दीजिए, इसको आप सी बोल दीजिए। उसके बाद बोला है सी ए, सी से लेकर ए तक, और इधर से ए बी, ए से लेकर बी तक कितना, 4 सेंटीमीटर। तो ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए अगर मैं सी ए की बात करता हूँ तो रूलर ले लीजिए, कंपास को खोलिए कितने तक, 4.8 तक, 4.8 तक, ठीक है। मेजर कर लीजिए, कंपास को यहाँ पे रखिए और इस तरह से ऐसे करके घुमा दीजिए, तो इधर कहीं पे आर्क लग गया, ठीक है। उसके बाद अब क्या कीजिए, 4 सेंटीमीटर मेजर कीजिए, क्योंकि वो ए बी है ना, तो आपकी बार ए से लेकर बी तक होगी, तो आपकी बार यहाँ से आर्क मार देंगे 4 सेंटीमीटर का। 4 का खींचा, यहाँ पे रखा, ऐसे करके आर्क लगा दिया, ठीक है ना, ऐसे करके आर्क लगा दिया, तो कहीं ना कहीं इधर आ जाएगा थोड़ा सा। तो आप जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वहीं से इसको ऐसे मिला दीजिए, यहाँ से इसको ऐसे मिला दीजिए, ठीक है। ये आपके पास ए तैयार है, तो ए बी सी आपके पास ट्रायंगल ही तैयार मिल जाएगा। अब क्या पूछा है वो देख लीजिए, फाइंड बाय कंस्ट्रक्शन ए पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी सी एंड ए बी। जब दो साइड से इक्वी डिस्टेंस पूछा जाता है तो हमेशा वो एंगल बाइसेक्टर निकलता है, उनके बीच के एंगल। तो बी सी और ए बी किधर है, देखिए बी सी और ए बी, मतलब इस वाले का और इस वाले का जो बाइसेक्टर होगा वही उसका आपके पास लोकस जो निकल के आ जाएगा। उसके बाद बोलता है ऑल्सो इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी, तो बी और सी दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे क्या होंगे, इसका और इसका बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर। यहाँ से आज मोर देन हाफ खोल लीजिए, आर किधर, आर किधर, यहाँ से। ये छोटी छोटी चीज़ें हमने आपको उसमें ही सिखा दिया है, किसमें, सॉल्ड एग्जाम्पल्स में। प्लीज़ इससे पहले वाली वीडियो जो 2 हैं, क्वेश्चन नंबर 1 to 6 और 7 to 12 वाला सॉल्ड एग्जाम्पल वाले, उसको देख लीजिए, वहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्लो में भी समझाया हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा कहीं ना कहीं मेरी स्पीड आप लोगों को ज़्यादा लग रही होगी। यहाँ पे रीज़न वही है क्योंकि क्वेश्चन ना फिर बच्चों वाले बन जाते हैं, जब पहले सारी चीज़ें करवा दी गई हैं। तो आप सिर्फ बस इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको किसी में थोड़े बहुत कोई डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए, और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन, देखिए तैयार हो गया। तो ये वाला जो लोकस निकल कर आएगा ना, वो इक्वी डिस्टेंट होने वाले हैं, किससे, बी से भी और ए से भी। आपको पता ही ये चीज़, कुछ अलग कंसेप्ट नहीं आ रहा है, वही है जो दो सेम थ्योरम थे ना, वही है, और कुछ अलग नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट की हम कहानी देख लेते हैं कि नेक्स्ट वाले में करा तो क्या कहा जा रहा है, ठीक है ना। इसमें कहा जाता है कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ए ओ बी, सॉरी ट्रायंगल कह रहा हूँ, एंगल ए ओ बी जिसमें 60 डिग्री हो। तो मान लेते इधर से एक और बना देता हूँ मैं यहाँ से, और इसको मैं ए ओ बी के नेमिंग कर दूँगा, यहाँ ए, यहाँ ओ, यहाँ बी, और ये जो ए ओ बी है उसको मैं 60 डिग्री बोल दूँगा। कहा जाता है मार्क ए पॉइंट पी विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ओ ए एंड ओ बी, अगेन सेम, ओ ए और ओ बी से सेम, तो पॉइंट पी लो भाई, ओ ए और ओ बी इन दोनों से सेम इक्वल डिस्टेंस में होंगे। ऑल्सो इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी, तो बी यहाँ पे है, अब सी कहाँ से आ गया भाई, अच्छा सॉरी मैंने नीचे पढ़ लिया, सॉरी। अब कहा जाता है सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अनदर गिवन लाइन सी डी इज 3 सेंटीमीटर। तो देखिए इस वाले पॉइंट का लोकस सबसे पहले पता करेंगे तो क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर, ये चीज़ आपको पता है, ठीक है। अब हमें एक ऐसा अनदर लाइन है सी डी है जो हमेशा 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे पैरेलल वाला कंसेप्ट ले आया, क्योंकि इस पॉइंट के या फिर इस लाइन के आपको एक पैरेलल बनानी पड़ेगी, इस तरह के लाइन जो हमेशा इसके बीच का डिस्टेंस को कितना बताएगा, 3 सेंटीमीटर। तो ये वाली जो लाइन होगी वो सी डी का नाम होगा, एंड दिस विल ऑलवेज बी पैरेलल टू द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी, है ना। और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें कितना रहने वाला है, 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट फिफ्थ आपके पास ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 3.2 सेंटीमीटर। तो ए बी सी सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बना लीजिए, है ना। सबसे पहले अपने को क्या करना है, ए बी सी एक ट्रायंगल बनाना है,
चलिए ए बी सी एक ट्रायंगल बना लेते हैं। और साइड कितना है आपके पास 3.2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले नीचे वाला 3.2 सेंटीमीटर बनाया। अच्छा इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलना है, इसको मैंने बी सी बोल दिया। तो 100% यहाँ पे कितना बनने वाला आपके पास 60 डिग्री का एंगल बनेगा ये ऐसे। और यहाँ पे भी 60 डिग्री का एंगल बना दोगे आप, है ना, 60 डिग्री का एंगल बना दोगे आप यहाँ पे। और तो इतना खैर क्या ही, एक तरफ भी बनाएंगे जब भी बन जाएगा। उसके बाद यहाँ तक ना, यहाँ पे 3.2 सेंटीमीटर का यहाँ तक मेजर कर लीजिए और यहाँ से ऐसे करके आर्क लगा दीजिए। तो ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये तीनों साइड आपके पास इक्वल निकल कर आएंगे 3.2, 3.2 और 3.2 सेंटीमीटर के। और ए बी सी की नेमिंग कर देना। अब आगे चेक करते हैं क्या कहा जाता है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन ए बी एंड ए बी प्रोड्यूस्ड विच आर 2 सेंटीमीटर फ्रॉम बी सी। तो चेकआउट करते हैं आगे। अब क्या कहा जा सकता है, इसमें करा जा सकता है, हाँ तो इसमें कहा जाता है हमें ए बी पे एक पॉइंट निकालना है और ए बी को प्रोड्यूस किया है। तो ये रहा ए बी, इसको आगे को हमने प्रोड्यूस कर दिया। ए बी पे ही एक ऐसा पॉइंट निकालना है जो दो, क्या बोला है, विच आर 2 सेंटीमीटर फ्रॉम बी सी, जो बी सी से हमेशा क्या हो 2 सेंटीमीटर पे हो। तो यार ऐसे तो पता नहीं चलेगा, हर बार चेंज होता रहेगा। तो हमें लेना पड़ेगा एक लाइन इस तरह से, इस तरह से। ये वाला पॉइंट मैंने ले लिया, पॉइंट पी बोला, क्या बोला, कुछ भी पॉइंट का नाम दे दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पॉइंट पी बोल दिया हमने इसको। ये वाला जो पॉइंट होगा ना बीसी लाइन से, बीसी को मैं आगे तक एक्सटेंड कर सकता हूँ, हमेशा 2 सेंटीमीटर रहेगा, देख लीजिए। इस वाले लाइन पे आप कहीं पे भी ले लीजिएगा। तो हमें सिर्फ वैसे तो यही वाला पॉइंट निकालना है, ये वाला। तो हमें एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी टू द बीसी। तो ये वाला पॉइंट हमेशा बीसी से क्या होने वाला है 2 सेंटीमीटर पे होने वाला है। बस हो गया। चलिए नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना। कितना टाइम हुआ, चलिए अभी तो कुछ भी टाइम नहीं हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 और हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं एंड रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ कोर्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। इसमें कहा था यूजिंग रूलर एंड कंपासेस ओनली कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ए बी से सच दैट ए बी, ये तो छोटी चीज़ हो गई ना, हमने चलो भाई फटाफट ए बी बना दिया 4.6 सेंटीमीटर का, यहाँ ए यहाँ बी, और बी सी है 3.3 सेंटीमीटर का, और एंगल ए बी सी कितना है, कितना है 30 डिग्री का। तो इधर ए है, यहाँ बी, इधर कहीं सी आएगा, 30 डिग्री का मेजर बनाना पड़ेगा पहले ऐसे करके। तो इसका हाफ करेंगे तो ऐसे करके आएगा। तो ए बी इधर कहीं पे सी आएगा, है ना। लेकिन बी से लेकर सी तक कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, ऐसे करके यहाँ आर्क लगा दिया, यहाँ से यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, यहाँ पे सी बन गया। तो ए बी सी आपका ट्रायंगल तैयार है। आगे देखिए कंप्लीट द रोम्बस। अगर ये भी ट्रायंगल नहीं बनाना आ रहा है किसी को तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। चैप्टर नंबर मोस्ट प्रोबेबली शायद वो 20 है, जहाँ तक मुझे याद है। कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट देख लीजिए आप, वहाँ पे सबसे पहले हमने पहली एक्सरसाइज में ट्रायंगल बनाना ही सिखाया है, वो भी सॉल्व एग्जाम्पल और भी कंसेप्ट में, ठीक है। तो वो वाला कंस्ट्रक्शन वाला वीडियो देख लीजिएगा, मज़ा सा आ जाएगा। अब आगे इसमें कुछ बोला है, कंप्लीट द रोम्बस ए बी डी ई। तो ए यहाँ है, बी यहाँ है, कहीं डी इधर बनेगा और ई भी कहीं इधर बनेगा। तो हमसे कहा जाता है ए बी डी हमें एक वो बनाना है, क्या कहते हैं, रोम्बस बनाना है जिसके चारों साइड्स बेसिकली इक्वल होते हैं। सच दैट, कुछ इस तरीके से कि जो सी है वो इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड बी डी। तो ए बी तो ये रहा और बी डी कहीं इधर बनेगा, है ना, बी डी कहीं पे इधर बनेगा, मान लीजिए ऐसे बनेगा यहाँ पे। डी मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इधर बनेगा, अभी मैंने बनाया नहीं, बनेगा, ठीक है ना, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ए बी और बी डी दोनों से इक्वी डिस्टेंस है सी। तो 100% ये जो लाइन जा रही होगी ना, ये वाली जो लाइन जा रही होगी वो 100% क्या होने वाला है आपके पास, यस, पर वो एंगल बाइसेक्टर होने वाला है किसका, एंगल ए बी डी का। तो इधर वाला एंगल कितना है 30 डिग्री का। तो इधर से ये जो एंगल बन के निकल कर आएगा ना, वो भी 100% कितना होगा 30 का ही होगा, ठीक है ना। अच्छा ये वाला तो आपको लग रहा होगा ये 60 का बनाया था तो ये ज़्यादा इधर चला जाएगा, सही बात है, हम वैसा नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो हमें जो एंगल बनानी पड़ेगी ना वो कुछ इस तरीके से बनाना पड़ेगा। ये जो 60 वाला एंगल था ना, अरे यार ये चल क्यों नहीं, ये वाला जो था ना 60 वाला एंगल ऐसे करके, तो इसी पे लेके जाना पड़ेगा ये 60 वाला। इधर कहीं पे आपके पास डी जो है वो निकल कर आने वाला है, ठीक है। अब ये ए बी और बी डी इन दोनों ही से आपके पास मान लीजिए यहाँ पे तक है डी, तो ये इससे और इससे इक्वी डिस्टेंस पे होने वाला है पॉइंट सी। तो ये 100% एंगल बाइसेक्टर होगा, इधर वाला भी 30 और उधर वाला भी 30। अब क्या करना है, आगे चेकआउट कर लेते हैं। 4.6 है तो इधर से भी आपके पास 100% 4.6 देखने को ही मिलेगा, है ना। ये वाला लाइन 4.6 है ना। आगे चेक करते हैं और भी कुछ था ना, ये वाला कुछ कितना था, दिया हुआ था क्या, नहीं ये 2 ही दे रखे हैं। अब हमसे आगे पूछते हैं क्या कहा जाता है, इनसे पूछ लेते हैं भाई क्या कहा जाता है। सी जो है वो इक्वी डिस्टेंट है ए बी डी सच दैट सी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम। अब हमें यहीं से ए बी डी और ई जो है वो आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से इधर से कितना पॉइंट लेंगे वो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ
अगर ये वाला 4.6 है और ये वाला अगर आपके पास एंगल बाइसेक्टर है तो क्या इधर इधर तो कहीं पे एक पॉइंट जो है वो ई आने वाला है 100%। अब लेट्स चेक कि वहाँ पे जो पॉइंट ई आएगा वो कैसे आएगा, क्योंकि हमें बनाना है ए बी डी ई, इस तरह से कुछ बनाना है, इधर थोड़ा इधर, ताकि पैरेलल वो रोम्बस लगे भी। तो रोम्बस लगाने के लिए ये तो 4.6 है। हाँ अच्छा, रोम्बस के तो यार चारों साइड इक्वल होते हैं, मैं सोच रहा हूँ 2 साइड इक्वल होंगे, सॉरी। तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमारा ना बन के तैयार है। देख लीजिए, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे ये जो एंगल्स गया ना, यहाँ पे 4.6 का काटा मारिए, सीधा मारिए, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से एक पैरेलल लाइन जाएगा सीधा इधर, वो भी कितना रहेगा, 4.6 का ही रहेगा। तो इसके पैरेलल जाएगा ना, और यहाँ से सीधा तो फिर पता चल ही जाएगा, ये वाला 4.6 का लगेगा सीधा ही है। तो ए बी डी ई, इस वाले पॉइंट को हम ई का नाम दे देंगे और ये आपके पास रोम्बस तैयार मिलेगा। आगे देखते हैं क्या कहा जाता है। लोकेट द पॉइंट क्यू ऑन बी सी। बी सी के कहाँ, बी सी ये रहा, बी सी पे हमें एक ऐसा पॉइंट लोकेट करना है सच दैट क्यू इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। ए और बी दोनों से सी पे, इस वाले पे सी पे बोला ना, क्यू एक लाना है किस, कौन से, बी सी पे। तो बी सी एक लाइन है जिसपे हमें एक ऐसा पॉइंट लेना है क्यू जो इक्वी डिस्टेंट हो हमेशा किससे, ए बी से। तो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालिए, मोर देन हाफ खोल के, इधर आर्क इधर आर्क, यहाँ से इधर आर्क इधर आर्क। तो ये जो मिलेंगे यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और सी पे जहाँ पे मीट करेंगे दैट पॉइंट विल बी द क्यू पॉइंट, राइट। और वो जो क्यू होगा वो 100% ए से भी और बी से भी दोनों से इक्वी डिस्टेंस होने वाला है, ठीक है। इतनी बात, चलिए ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। और अब हम मूव ऑन कर जाते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7 के पास। लेट्स सी क्या कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 7 में। इसमें कहा जाता है ए बी एंड सी डी आर टू इंटरसेक्टिंग लाइन। तो फटाफट ए बी एंड सी डी बना दीजिए। यहाँ पे ए बी और मान लीजिए यहाँ पे सी और यहाँ पे डी, दो इंटरसेक्टिंग लाइन है जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। लेट्स से मैं उसको ओ का नाम दे देता हूँ। फाइंड द पोजिशन ऑफ द पॉइंट डिस्टेंट 2 सेंटीमीटर फ्रॉम ए बी। तो ए बी एक लाइन है और उससे 2 सेंटीमीटर दूर में है। तो 2 सेंटीमीटर दूर किधर आएगा, कहीं भी एक पॉइंट ले लीजिए यहाँ पे। तो एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। एक पॉइंट अगर इक्वल डिस्टेंस पे रहता है ना किसी भी लाइन के, फिक्स लाइन के, तो हमेशा वो पैरेलल जाता है। तो ए बी के पैरेलल आ गया, इसको मैं L1 कह देता हूँ थोड़ी देर के लिए। एंड कहा जाता है 1.8 सेंटीमीटर फ्रॉम सी डी। तो सी डी ये रहा, इसे 1.8 इधर लो इधर लो, इस वाले पैरेलल को आप इधर ले सकते थे, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास 1.8 का लेना है तो 1.8 का इधर इस वाले लाइन में कहीं भी ले सकता हूँ, ठीक है। तो हमें एक ऐसा पॉइंट निकालना था जो ए बी से 2 सेंटीमीटर पे होंगे, देखो ये वाला 2 सेंटीमीटर पे होंगे, और ये जो सी डी है ये वाला कहाँ गया, ये सी डी है, सी डी से 1.8 सेंटीमीटर पे होगा। सो दिस विल बी द पॉइंट, ये वाला पॉइंट होगा आपके पास। ख़त्म बात, समझ में आ गई बात, बड़ी छोटी सी चीज़ है। चलिए आगे की बात करते हैं। कंसेप्ट वही है, कुछ अलग नहीं है कंसेप्ट। अरे यार चल जा भाई, कर जा काम, क्या दिक्कत आ रही है तुम्हें, पता नहीं। जब मैं ये पेजेस ऐड करता हूँ तभी ये काम होता है, वरना वैसे तो नॉर्मली सही चलता ही। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो को देख लीजिए फटाफट, क्या कहा जाता है। इसमें कहा जाता है यूजिंग रूल एंड कंपास ओनली कंस्ट्रक्ट रोम्बस ए बी सी डी हुज डायगोनल्स ए सी एंड बी डी आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले एक 8 सेंटीमीटर बना दीजिए। मान लीजिए ए सी लिया है ना, ए सी, दो डायगोनल है ए सी, तो ए सी हमने 8 सेंटीमीटर ले लिया। और दूसरा क्या आपके पास, बी डी। आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। तो 100% इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा, इधर से मोर देन हाफ खोल के आर्क आर्क, उधर से आर्क आर्क, और दोनों को मिला देंगे तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा कुछ इस तरीके से। अब इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में ये होना चाहिए, जो बी इधर बनेगा डी इधर बनेगा, तो 100% है कि वो कितने होने चाहिए, 6 सेंटीमीटर होने चाहिए बी डी। तो इधर से 3 सेंटीमीटर का आर्क मारूंगा और इधर से भी 3 सेंटीमीटर का आर्क मारूंगा, और जहाँ पे ये कट करेंगे वहीं से मैं इसको यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे मिला दूंगा। और आपका यहाँ ये बी है, ये वाला सी तो है ही है, ये आपका डी है। ए बी सी डी रोम्बस तैयार है। अब आगे देखिए क्या कहा जाता है। फाइंड ए कंस्ट्रक्ट ए पॉइंट पी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड ए डी। तो ए बी ये रहा, ए डी ये रहा, पॉइंट पी इक्वी डिस्टेंस क्या है, कहीं भी हो सकते हैं, ये इस वाले पे एंगल बाइसेक्टर ऑफ डी ए बी या फिर बी ए डी, एंगल बाइसेक्टर। तो ए बी से और ए डी दोनों से इक्वी डिस्टेंस होंगे, एंगल बाइसेक्टर ऑफ इस वाले, मतलब आप डायगोनल ए सी को कह दीजिए थोड़ी देर के लिए। अब आगे चेकआउट कीजिए। अब कहा जाता है ऑल्सो इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सी एंड डी। तो एक ऐसा पॉइंट निकालना है जो सी और डी से भी इक्वी डिस्टेंस पे हो, यहाँ से और यहाँ से भी।
तो वो वाला कौन सा पॉइंट हो सकता है, डायगोनल पे ही आएंगे जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे। लेट्स सी से भी इक्वी डिस्टेंस पे और उससे भी, तो इसका सी और डी का क्या कर दीजिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल दीजिए। इससे आधा से ज़्यादा खोलिए, इधर इधर, यहाँ से इधर इधर, स्विंग। तो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे ना इस वाले और इस वाले को पॉइंट, तो ये वाला जो पॉइंट होगा जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे ये वाला एंगल बाइसेक्टर और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ताकि ये सी और डी से भी इक्वी डिस्टेंस पे रहेंगे और इसके इस वाले लाइन से इस वाले लाइन से बोले तो साइड से ए बी और ए डी से भी इक्वी डिस्टेंस पे रहेंगे। तो ये वाला पॉइंट लेट से पी ओ कुछ भी नाम आप रख दीजिए, कोई टेंशन नहीं है, आपको उसी पॉइंट के बारे में बस पूछा। अच्छा पॉइंट पी बोल भी दिया इन्होंने, तो पॉइंट पी ही नाम रख दीजिएगा। बस यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है अप टू क्वेश्चन नंबर 8। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अगर चैनल पर अगर एक नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।